नमस्कार दोस्तों अमेठी की पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अब सुनहरे पर्दे पर वापसी कर चुकी हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी उसका एक दूसरा सीजन आ रहा है जिसमें स्मृति ईरानी अपने किरदार तुलसी में आपको नजर आएंगी। लेकिन स्मृति ईरानी के पास इस बीच मीडिया के कुछ लोग पहुंच गए। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया आज तक को, और उस इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने एक ऐसी बात कह दी जो हर किसी को बड़ा हैरान कर गई। स्मृति ईरानी ने इस इंटरव्यू में यह कह दिया कि अब राहुल गांधी पर आक्रमण करने का दायित्व उनके पास नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को सिर्फ राहुल गांधी पर आक्रमण करने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए यह दायित्व स्मृति ईरानी को दे रखा था? आमतौर पर दोस्तों बहुत से लोग चुनाव हारते हैं, कोई 2 बार चुनाव हार जाता है, कोई 3 बार चुनाव हार जाता है, लेकिन चुनाव हारने के बाद वो हमेशा एक विपक्ष की भूमिका में बने रहता है। लेकिन स्मृति ईरानी कह रही कि भैया मेरा काम राहुल पर अटैक करने का था और अब वो दायित्व मेरे पास नहीं है। मैं इस खबर को आपको थोड़ा और आसानी से बताता हूं। मान लीजिए किसी लोकसभा क्षेत्र में कोई मौजूदा सांसद अगले चुनाव में चुनाव हार जाता है, तो क्या वो अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाना बंद कर देता है? क्या वो अपने लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है? स्मृति ईरानी जब से अमेठी में चुनाव हारी हैं, वो अमेठी में 1 साल में महज 1 बार गई हैं। उन्होंने वहां आलीशान घर बनाया था, वहां भी वो नहीं जाती हैं और ना ही अमेठी के मुद्दों को वो अब उठाती हैं। तो क्या अब इसे ये मान लिया जाए कि अब स्मृति ईरानी को अमेठी से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना? स्मृति ईरानी ने अमेठी में 3 बार चुनाव लड़ा, 2014, 2019 और 2024। 2014 और 2024 इन दोनों चुनाव में स्मृति ईरानी को अमेठी की जनता ने खारिज कर दिया। 2019 में स्मृति ईरानी यहां चुनाव जीती थी, उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया था। लेकिन अब स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी पर आक्रमण करने का दायित्व तो अब मेरे पास नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने यह दायित्व तो उनसे छीन लिया है? जहां उनसे तमाम दायित्व छीने गए, यह अधिकार भी उनसे छीन गया है? या फिर स्मृति ईरानी सिर्फ राहुल गांधी पर अटैक करने के लिए पॉलिटिक्स कर रही थी और इसके लिए उनको भारतीय जनता पार्टी ने आगे कर रखा था? दोस्तों, अगर स्मृति ईरानी अमेठी में जाती, अगर अमेठी में जाकर के वहां के जो मौजूदा सांसद हैं किशोरीलाल शर्मा, उनके कामों पर सवाल खड़े करती, 1 साल हो गया था, पूछती कि विकास के कौन कौन से काम आपने कराए हैं, तब तो हमें लगता कि स्मृति ईरानी एक विपक्ष की भूमिका निभा रही हैं। लेकिन क्या स्मृति ईरानी अमेठी के सांसद किशोरीलाल शर्मा को छोटा मानती हैं? वो नहीं मानती कि वो उनके स्तर के नेता हैं? और स्मृति ईरानी अटैक करेंगी तो राहुल प्रियंका पर करेंगी, उससे नीचे वो किसी से बात भी नहीं करेंगी। अमेठी के लोगों को आज ये लग रहा है कि जिनको उन्होंने दीदी दीदी बना लिया, वो दीदी तो टाटा करके चली गई मुंबई, वहां पर एक्टिंग का अपना करियर फिर से शुरू कर दिया, और अब ये कहती हैं कि राहुल गांधी पर अटैक करने का कोई दायित्व उनके पास नहीं है। इसको क्या इस तरीके से भी समझाया गया है कि स्मृति ईरानी अब आगे से अमेठी में चुनाव नहीं लड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी ने उनको साफ बता दिया कि भैया अमेठी में आपको टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए स्मृति ईरानी ने बंबई की टिकट कटवा ली और वापस वहीं चली गई हैं। अब स्मृति ईरानी की इस बात पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।